शापित हवेली का रहस्य। एक डरावनी रहस्य कथा जो आपकी रूह तक कंपा देगी। जंगल के उस पार गांव रामगढ़ के लोग एक पुराने किंवदंती से डरते थे। कहते हैं जंगल के उस पार एक हवेली है, काला महल, जहां कोई भी रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। कहा जाता था कि वह हवेली शापित है और हर अमावस की रात वहां से अजीब चीखें सुनाई देती हैं। युवाओं की चुनौती। एक दिन गांव के 4 दोस्त आदित्य, नेहा, विक्रम और राज ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्हें लगा यह सब अंधविश्वास है और वे कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे, लेकिन अब पीछे लौटना नामुमकिन था। जब वे हवेली पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर ओर मकड़ी के जाले, टूटे फर्नीचर और सड़े हुए फूल थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। एक महिला का चेहरा बार बार उन पर नजर डाल रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और नेहा चीखी। वो तस्वीर अभी झपकी। उसने आंखें खोली। राज ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे में कुछ अजीब दिखा। फ्रेम में एक सफेद साया उनके पीछे खड़ा था। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उन्होंने एक कमरा देखा, जहां एक पुराना बड़ा शीशा दर्पण रखा था। नेहा ने जैसे ही उसमें देखा, उसे अपने पीछे वही औरत दिखाई दी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, होंठ सिले हुए। नेहा ने चिल्लाकर सबको बुलाया, लेकिन जब सब आए, दर्पण में सिर्फ नेहा का चेहरा था। उसी वक्त हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए और दीवारों से रक्त टपकने लगा। आदित्य ने पुराने कागजों में एक डायरी पाई। उसमें लिखा था, मैं राजवर्धनी देवी इस हवेली की मालकिन हूं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और जिंदा दीवार में चुनवा दिया। जब तक कोई सच्चा दिल मुझे न्याय नहीं देगा, मेरा श्राप इस हवेली में रहेगा। तभी तेज हवा चली और दर्पण टूट गया। टूटे शीशे के टुकड़ों में से वही आत्मा निकली। लंबे बाल, सफेद साड़ी और जलती आंखें। आत्मा ने चीखते हुए कहा, कौन मेरे घर में आया है? विक्रम ने हिम्मत कर कहा, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। राज ने वह डायरी आत्मा के सामने रखी। आदित्य ने दिया जलाकर प्रार्थना की और हवेली कांपने लगी। कुछ ही देर में एक उजाला फैला और आत्मा मुस्कुराई, फिर राख बनकर हवा में उड़ गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन दोस्तों के कैमरे में एक आखिरी वीडियो मिला। उसमें नेहा के पीछे फिर वही औरत खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कह रही थी, धन्यवाद, अब मेरी जगह कोई और ले चुका है। और कैमरा अपने आप बंद हो गया।